जैसे जैसे मुगयोंग इस कहानी की गहराई में उतरता है, उसकी मुलाकात खुद होंग सेंग सिन से होती है। सेंग सिन एक अलग ही हकीकत बयां करता है। वो बताता है कि वो किडनी की बीमारी से मर रहा था और सेरा ने 500 मिलियन वॉन के बदले उसे अपनी किडनी देने का सौदा किया था। उन दोनों ने कानूनी तौर पर शादी की ताकि ट्रांसप्लांट हो सके। सेंग सिन के मुताबिक सेरा ही वह इंसान थी जिसने उसे एक अपराधी से एक क्लासी बिजनेसमैन बनने का तरीका सिखाया। जिस रात जीहन ने हमला किया था, उस वक्त सेरा ने सयोंग सिन की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। हालांकि ट्रांसप्लांट के बाद सेरा वहां से गायब हो गई, लेकिन सयोंग सिन के दिल में उसके लिए एक अलग इज्जत रह गई। यहीं पर डिटेक्टिव मुग्योंग एक बहुत बड़ी बात नोटिस करता है। सुअर में मिली लाश पर ट्रांसप्लांट का कोई निशान नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये था कि वो लाश सेरा किम की नहीं है और असली सेरा कहीं जिंदा है। और इसी के साथ कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सेरा खुद चलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस कस्टडी में सेरा पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखती है और मुग्योंग के हर सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से देती है। पुलिस कस्टडी में सेरा पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखती है। वो कहती है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक बड़ा लग्जरी ब्रांड खड़ा करने का सपना देखा था। वो अपनी सफाई में कहती है कि उसने योजिन को उसके 15 बिलियन वॉन वापस कर दिए हैं, इसलिए वो कोई अपराधी नहीं है। सेरा की बातों में आकर योजिन भी मुगयोंग का साथ देने से मना कर देती है और खुद को विक्टिम मानने से इनकार कर देती है। मुगयोंग हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता चलता है कि सेरा ने जेंडो नाम की एक लड़की की हत्या की है, जिसे फेक सेरा को कानून की पेचीदगियां अच्छी तरह पता थी। वो मुगोंग को चुनौती देती है कि बिना वारंट के पुलिस उसे 48 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। इसी बीच पुलिस की जांच सैमवॉल डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंचती है। पता चलता है कि स्टोर की चेयरमैन चॉय भी सेरा के बुडवार ब्रांड की दीवानी थी। सेरा ने बड़ी प्लानिंग के साथ जीहन का इस्तेमाल करके चेयरमैन चॉय को फंसाया था। उसने खुद को इतना एक्सक्लूसिव दिखाया कि चॉय ने बिना किसी इवैल्यूएशन के बुडवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे लिया। सेरा ने चॉय के मन में ये डर बिठा दिया था कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसके राइवल्स बुडवार को छीन लेंगे। इस पूरे खेल में सेरा ने उन सभी लोगों को रास्ते से हटा दिया जो उसकी असलियत जानते थे या उस पर शक कर रहे थे कि सेरा किम कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी शातिर खिलाड़ी है जिसने अपनी झूठी पहचान को सच साबित करने के लिए अपनों और परायों सबका इस्तेमाल किया। ग्रैंड लॉन्च पार्टी में जिस फेक सेरा को देखा गया था, उसकी मौत और असली सेरा का पुलिस के सामने मुस्कुराना ये साबित करता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस जब लॉन्च पार्टी के वेन्यू की बारीकी से जांच करती है तो वहां उन्हें हिंसा और खून के निशान मिलते हैं, जो किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे थे। डिजाइनर से पूछताछ में पता चलता है कि सेरा ने एक ही ड्रेस की 2 कॉपीज बनवाई थी। फॉरेंसिक्स टीम को वहां से कुछ सोइंग पिंस मिलते हैं, जिन पर मिला डीएनए तो मरने वाली लड़की से मैच कर जाता है, लेकिन वहां मिला खून और फिंगरप्रिंट्स किसी और के ही थे। डिटेक्टिव मुगयोंग को अब समझ आने लगता है कि सेरा ने उसे जानबूझकर इस केस में घसीटा था, ताकि वो उसकी इस आखिरी चाल को पूरा करने में अनजाने में मदद कर सके। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब मुगयोंग को पता चलता है कि जिस प्रोसिक्यूटर से उसे वारंट चाहिए वो खुद सेरा का क्लाइंट है। इसी बीच एक टैक्सी रिसीट और वर्कशॉप की छानबीन से एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि मरने वाली लड़की कोई अमीर शख्सियत नहीं, बल्कि उसी वर्कशॉप की एक लेदर वर्कर थी जिसके हाथों के निशान उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। इंटरोगेशन रूम में मुगयोंग अब सीधे सवाल करता है कि उसके सामने बैठी औरत असली सेरा किम है या वे कातिल जिसने उसकी जगह ले ली है। मुगयोंग की थ्योरी थी कि किसी ने सेरा की फेक आइडेंटिटी का फायदा उठा के उसे मार दिया और अब वही असली सेरा बनकर घूम रही है। इस दबाव में आकर सेरा आखिरकार सच बताना शुरू करती है और कहानी बुधवार की उसके बिटन वर्कशॉप पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात किम मी जोंग से हुई थी। मी जोंग एक बेहद टैलेंटेड लेकिन सादी लड़की थी जो नकली बैग्स बनाने में माहिर थी। सेरा ने उसे अपना करीबी बनाया, उसे अपनी ड्रेस की फिटिंग के लिए भेजा और यहाँ तक कि उसे अपना नाम इस्तेमाल करने की भी छूट दे दी। लेकिन मी जोंग धीरे धीरे सेरा की पहचान चुराने लगी। वो सेरा की तरह बात करने की प्रैक्टिस करती और उसके कार्ड से शॉपिंग करने लगी। जब सेरा को इस धोखे का पता चला और उसने मी जोंग को काम से निकाला, तो मी जोंग ने बदला लेने के लिए बुधवार के सारे राज खोल दिए और वर्कशॉप को बर्बाद कर दिए। वर्तमान में सेरा एक बड़ा कबूलनामा करती है कि उसने ही उस लड़की को मारा है, लेकिन वो एक और ट्विस्ट देती है। वो कहती है कि वो असली सेरा किम नहीं, बल्कि किम मी जोंग है और मरने वाली लड़की असली सेरा थी। पुलिस को शक होता है कि वो जानबूझकर खुद को मी जोंग बता रही है, ताकि अगर सेरा किम को काटने रूप से बंद हो जाए और बुधवार की साख बच जाए। मुगयोंग इस चाल को काटने के लिए हॉस्पिटल से सेरा के पुराने टिश्यू सैंपल्स मंगवाता है, ताकि उसकी असली पहचान का मिलान किया जा सके। कहानी अब उस आखिरी बर्फीली रात पर पहुंचती है जहां सेरा चारों तरफ से घिर चुकी थी। चेयरमैन चॉय, योजिन और जीहन सब उसे अपना हिसाब मांग रहे थे। गुस्से और हताशा में भरी सेरा की नजर जब मी जोंग पर पड़ी तो उसने उसे घसीटकर ऑफिस में ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उस रात सेरा ने मी जोंग को मरा हुआ समझकर एक सूटकेस में बंद किया और बुधवार के सामान के साथ उसे डिपार्टमेंट स्टोर के ट्रैश शूट तक ले गई।
उसने मी जोंग को उस पर्पल बैग के साथ सुअर में फेंक दिया जो कभी उसने उसे तोहफे में दिया था। लेकिन हकीकत ये थी कि मी जोंग उस वक्त जिंदा थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर कड़ाके की ठंड ने उसकी जान ले ली। मुगयोंग को अब यकीन हो चुका है कि सेरा ने जानबूझकर मी जोंग को मरने के लिए वहां छोड़ा था, लेकिन इस पूरी साजिश में सेरा अकेली नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही खड़ा है कि इस कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने में सेरा का वो कौन सा हमदर्द था जिसने पर्दे के पीछे से उसका साथ दिया। इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम मोड़ पर मुगयोंग को एक बेहद परेशान करने वाली खबर मिलती है। हॉस्पिटल से सेरा का वह टिश्यू सैंपल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है जो उसकी असली पहचान साबित कर सकता था। इसी बीच कहानी हमें उस खौफनाक रात के फ्लैशबैक में ले जाती है जहां मी जोंग को बेहोश करने के बाद सेरा मदद की तलाश में बाहर निकलती है और उसकी टक्कर अचानक सेयोंग सिन से होती है। सेयोंग सिन उसे उन कहकर पुकारता है और उसकी कामयाबी के लिए उसे बधाई देने आया होता है, लेकिन सेरा उस वक्त खून से सनी हुई और बुरी तरह कांप रही थी। वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सेयोंग सिन समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। एक बड़ा खुलासा ये भी होता है कि उस रात सीसीटीवी कैमरे खुद मी जोंग ने बंद किए थे, क्योंकि उसका इरादा सेरा को मारकर उसकी जगह लेने का था। वर्तमान में सेरा अपनी चाल बदलते हुए सेरा किम के तौर पर दिए गए अपने पुराने सारे बयान वापस ले लेती है। वो अब खुद को मी जोंग बताते हुए मर्डर कबूल करती है। उसने पुलिस के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी थी जहां मुगयोंग के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे एक बेगुनाह के पास सिर्फ दो ही बताते हुए मर्डर कबूल करती है, सारे बयान वापस ले लेती है। वो अब खुद को मी जोंग बताते हुए मर्डर कबूल करती है, उसने पुलिस के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी करती है, या फिर उसे मी जोंग मानकर गिरफ्तार करे। पुलिस चीफ भी इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहते थे, क्योंकि पकड़ी गई औरत की असली पहचान साबित करना नामुमकिन हो चुका था। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मुगोंग बेबस हो जाता है। अदालत उसे 10 साल की सजा सुनाती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब जेल में यूनिफॉर्म पहनते वक्त सेरा के शरीर पर वो ट्रांसप्लांट का निशान दिखाई देता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जेल के अंदर जाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि असली सेरा किम ही है। समय बीतता है और मुगयोंग अब प्रमोट होकर चीफ बन चुका है। वो जेल में सेरा से मिलने वाला पहला और आखिरी विजिटर होता है। सेरा को इस बात से एक सुकून मिलता है कि उसने जिसे मारा था उस मी जोंग का अंतिम संस्कार हो चुका है और उसकी बनाई कंपनी बुडवार आज भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मुलाकात खत्म होने से पहले मुगयोंग आखिरी बार उससे पूछता है कि वह असल में कौन है, लेकिन सेरा खामोश रहती है। जब वो अपनी कोठरी की तरफ वापस जाती है तो उसके चलने का अंदाज और उसका चेहरा बिल्कुल सेरा किम जैसा नीडर और क्लासी होता है। उसने हमेशा के लिए अपनी असली पहचान को दफन कर दिया था और सेरा किम की उस झूठी लेकिन आलीशान पहचान को ही अपना लिया था। इसी के साथ ये कहानी एक ऐसी जीत और हार के साथ खत्म होती है जहां सच हार गया और एक खूबसूरत झूठ हमेशा के लिए सच बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।